अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अगर आपने बुलंद सलावात पढ़ी है तो एक आहिस्ता सलावात पढ़ने वाले मोहम्मद। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, दो में से एक फैसला कर लें, या मैं कुर्सी यूं कर लूं या आप यहां आ जाएं, जिस तरह आपकी मर्जी। वरना यहाँ मतलब वो जो खड़े हुए थे उनके लिए शायद रुखों से जानिब करना आसान था, मेरे लिए कुर्सी पे बैठ के जरा मुश्किल काम है। थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं, यहाँ सामने की तरफ आ जाए, हिम्मत करें थोड़ी सी। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। सूरह कमर से, मुझे पढ़ने दें आप पढ़। सूरह कमर से एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें खुदावंद आलम ने अपने कलाम के बारे में, कुरान मजीद के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र। हमने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को आसान बना दिया है। हमने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को आसान बना दिया। ये एक दावा है जो खुदा ने फरमाया कि हमने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को आसान बना दिया। और फिर उसके बाद ये दावा करने के बाद एक दावत दी, और वो दावत ये है, फ़हल में मुदक्किर, तुम में से कोई है जो नसीहत हासिल करना चाहता है? कोई है जो आए और इस कुरान से नसीहत हासिल करे। गुफ्तगू आज मेरी आपके सामने ये है कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि कुरान हमने आसान कर दिया है, लेकिन जिस कुरान को अल्लाह ने आसान किया है उस कुरान को मौलवियों ने मुश्किल बना दिया। तवज्जो है आप हज़रात? वो कैसे? बस यही मेरी आज की सारी गुफ्तगू है आपके सामने जितनी देर में हाजिर हूँ। शुमी किस्मत के यहाँ पे आते हुए मेरी घड़ी भी बंद हो गई। मुझे वैसे भी वक्त का पता नहीं चलता और आज तो घड़ी भी नहीं चल रही। मुसलमानों में इस वक्त जितना इख्तिलाफ मौजूद है, वो सारे का सारा इख्तिलाफ तौहीद से लेकर कयामत तक और नमाज से लेकर तवल्ला व तबर्रा तक मुसलमानों में इख्तिलाफ है। तवज्जो फरमाइएगा, मुश्किल जगह से मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, अगर आप मेरे साथ शामिल हैं। तौहीद से लेकर कयामत तक, नमाज से लेकर तवल्ला और तबर्रा तक मुसलमानों में इख्तिलाफ है, और हर इख्तिलाफ रखने वाला अपने अकीदे पर कुरान की आयत पेश करता है। तवज्जो, मैं मुश्किल जगह से गुजर रहा हूं। मुसलसल इख्तिलाफ, और हर नजरिया रखने वाला अपने अपने नजरिए पर कुरान मजीद से आयत पेश करता है। नजरियात मुख्तलिफ हैं और हर मुख्तलिफ नजरिए पर कुरान की आयत पेश की जाती है। मसलन तौहीद में ला इलाहा इल्लल्लाह तक इत्तिफाक है, उसके बाद खुदा कैसा है ये सारा इख्तिलाफ है। तवज्जो तवज्जो अज़ान में ला इलाहा इल्लल्लाह पर तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक है, लेकिन उस खुदा की जात पर तमाम मुसलमानों में इख्तिलाफ है। वो कैसे है अभी आपके सामने वाज़ेह करता हूं। एक गिरोह वो है जो कहता है उस जैसा कोई नहीं है, कोई उस जैसा नहीं, न जात में न सिफात में। और जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लैसा कमिस्लिही शैअन,
कोई चीज उस जैसी नहीं है, कोई चीज उसकी मिसल नहीं है। ये हमारे पास दलील है कि उस जैसा कोई नहीं है। एक गिरोह वो है जो कहता है कुछ उसने अपने जैसे बनाए हैं। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। एक गिरोह जो ये कह रहा है उस जैसा कोई नहीं, आयत उनके पास लैसा का मिस्ल है। दूसरा गिरोह है वो कहता है नहीं, कुछ हस्तियां हैं जिन्हें उसने अपने जैसा बनाया है। उनसे कहो कि तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं अल्लाह ने एक जगह नहीं 3 जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल मसलिल आला, अल्लाह ने अपनी आला मिसालें बनाई है। सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिए। एक कह रहे हैं कोई नहीं, दूसरा कह रहा है नहीं, सिफात में कुछ हस्तियां हैं कि जिनको उसने अपनी सिफात का मजहर बनाया है। उनके पास भी क्या है, कुरान की आयत मौजूद है। अच्छा, एक गिरोह है जो कहता है अल्लाह यहां तो दिखाई नहीं देता, महशर में दिखाई देगा। तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, मैं मुश्किल गुफ्तगू शुरू कर बैठा हूं। यहां तो दिखाई नहीं देता, महशर में दिखाई देगा। और जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास क्या दलील है, तो वो कहते हैं खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया कि अहले आने जन्नत अपने रब को ऐसे देखेंगे जैसे अहले जमीन चांद को देखते। तवज्जो अज़ान मोहतरम। दूसरा गिरोह है वो कहता है नहीं, खुदा ना यहां दिखाई देगा ना वहां दिखाई देगा, क्योंकि दिखाई देने के लिए सूरत का होना जरूरी है। तवज्जो फरमाए मेरे मोहतरम, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरी एक सूरत है, एक शक्ल है, एक जिस्म है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा हूं। उसकी अगर सूरत और शक्ल और जिस्म मान ली जाए तो वो खुदा नहीं रहता, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। उनसे जब दलील मांगी जाए तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो महशर में दिखाई नहीं देगा, तो वो पलट कर कहते हैं जिस खुदा ने अपने मूसा नबी को कह दिया था लन तरानी, तू मुझे कभी नहीं देख सकता, जिसका नबी उसे नहीं देख सकता, कोई उम्मती कैसे देखेगा। सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों पर। वो सिफात किसी को देता है या नहीं, इख्तिलाफ दोनों के पास कुरान की आयत। वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, दो अलग नजरिए, दोनों के पास कुरान मजीद किया है। चले एक नजरिए से तो आप रोजाना वाकिफ होते हैं। एक गिरोह है जो कहता है उसके सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उसके अलावा किसी से मदद मांगना जायज नहीं। उनसे पूछो तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद की पहली सूरत में ही इरशाद फरमा दिया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत भी सिर्फ उसकी है, मदद भी सिर्फ उसी से है, इसलिए उसके सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। एक दूसरा गिरोह है जो कहता नहीं, उसके अलावा भी हस्तियां हैं जिन्हें उसने मदद करने का इख्तियार दे रखा है। उनसे अगर पूछा जाए तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं कि सुल्तानुल अंबिया को जब मदद की जरूरत थी तो उसने खुदा से मदद नहीं मददगार मांगा था। तवज्जो तवज्जो जाने, सुल्तानुल अंबिया को, नबियों के सरदार को जब मदद की जरूरत थी तो अल्लाह से मदद नहीं मांगी, अल्लाह से मददमार मांगा। वजअलनी मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद न कर, मेरे लिए मददगार भेज। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, मदद नहीं चाहिए मुझे, मददगार चाहिए, मददगार चाहिए, मददगार चाहिए। मददगार वो होता है जो मदद करे। इसका मतलब कोई ऐसा है जिसे अल्लाह ने मददगार बनाया है, जो अल्लाह की तरफ से बना हुआ मददगार है। खुदा पर सबका ईमान, लेकिन उसके बाद खुदा के बारे में इख्तिलाफ, और वो इख्तिलाफ कहां से? कुरान से। तवज्जो है, इख्तिलाफ कहां से? कुरान से। दोनों तरफ से कुरान की आयतें। ये तो तौहीद थी, तौहीद से निकलकर रिसालत पे आ जाइए। रसूल पर सबका इत्तेफाक, मकाम रिसालत पर सबका इख्तिलाफ। तवज्जो, हाँ, रसूल सब एक ही को मानते हैं, पढ़ते सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन मकाम रिसालत पे इख्तिलाफ। कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहता है वो हम जैसे थे। तवज्जो जान मोहतरम, हैं या नहीं लोग?
कोई नई बात तो नहीं कर रहा आपके सामने। क्या कहते हैं वो हम जैसे थे, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास दलील क्या है, वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने हबीब से कहलवाया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कहो मेरे हबीब मैं तुम जैसा बशर हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, आयत पेश करते हैं। दूसरा गिरोह है वो कहता नहीं, वो हम जैसे नहीं है, अगर हम जैसे होते तो हम भी रसूल होते। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हाँ हाँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना बता रहा है, वो और है, हम और है। और उनसे पूछा जाए तुम्हारे पास दलील क्या है, वो तो आयत ला रहे हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, तुम्हारे पास दलील क्या है कि वो तुम जैसे नहीं है। तो वो पलट के कहते हैं इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पे आयत खत्म थोड़ी हुई है, उससे आयत आगे भी है, यूहा इलैया, मुझ पे वही आती है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मुझ पे वही आती है, वही को फसले मुमय्यज लगा के बताया तुम और हो, मैं और हूं। फिर रसूल पे ईमान, रसूल कैसा था, इख्तिलाफ। अच्छा चलें एक कदम और आगे बढ़ता हूं, अगर मेरे साथ शामिल है। गैब खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, यह एक गिरोह का नजरिया है। उनसे पूछा जाए दलील क्या है, वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ला यालमुल गैब इल्ला हुवा, उसके सिवा कोई गैब नहीं जानता। दूसरा गिरोह है वो कहता नहीं, एक हस्तियां हैं जो गैब जानती है। उनसे पूछा जाए तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रुसुलिन, कोई अल्लाह के अलावा गैब नहीं जानता मगर वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने मुर्तज़ा बनाया है। अल्लाहु अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। कोई नहीं जानता मगर वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने मुर्तज़ा बनाया है। अब गैब एक ही नजरिया, लेकिन अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, उनके पास भी आयत, और अल्लाह के अलावा कुछ हस्तियां हैं जो जानती हैं, उनके पास भी कुरान की आयत। तवज्जो अज़ान मोहतरम, आग के दरिया से गुजर रहा हूं, साथ चाहिए मुझे आप। एक और नजरिया शिफाअत, एक गिरोह है जो कहता है कोई शिफाअत नहीं, जो यहां कर जाओगे उसी को आखिरत में भुगतना पड़ेगा, कोई शिफाअत नहीं करवा सकता, कोई माफी नहीं है। दूसरा गिरोह है कहता नहीं, कुछ हस्तियां हैं जिन्हें शिफाअत का हक दिया गया है, उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या दलील है, वो कहते हैं अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में इरशाद फरमाया कि कोई ला यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कोई उसके यहां शिफाअत नहीं कर सकता मगर वो करेंगे जिन्हें इजाजत दे दी गई है। कोई नहीं करेगा मगर वो करेंगे जिन्हें इजाजत दे दी गई। अब फिर शिफाअत पर इख्तिलाफ, दोनों के पास आयतें। उसके बाद तेजी से आगे बढ़ूं, नबूवत के बाद अगला मरहला आता है इमामत का। इमामत पर इत्तेफाक है कि बाद रसूल इमाम होना चाहिए। अगर इत्तेफाक ना होता तो एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 12 ना होते। वहां पे भी प्रोफेसर साहब आइम्मा का होना इस बात की दलील है कि इमामत की जरूरत वो समझते हैं कि बाद रसूल इमाम की जरूरत है, जब ही तो 4 इमाम मौजूद हैं, और हमारे यहां तो फिर 12 इमाम मौजूद हैं। इमामत पर इत्तेफाक है कि इमाम की जरूरत है, इमाम कौन होना चाहिए इस पे इख्तिलाफ है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वहां पे नजरिया यह है कि अल्लाह ने उम्मत को इख्तियार दे दिया है कि वो रसूल के बाद अपना इमाम चुन ले। दूसरा गिरोह है वो कहता नहीं, उम्मत के पास इख्तियार नहीं, क्योंकि उम्मत चुनेगी तो अपने जैसा चुनेगी। तवज्जो तवज्जो मेरे शिया सुनिए, उम्मत चुनेगी तो अपने जैसा चुनेगी, इसलिए अपने जैसा इमाम नहीं होना चाहिए। इमाम बनाना भी अल्लाह का काम है। उसने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वजअलना मिनहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना, हम इमाम बनाते हैं जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। अल्लाहु अकबर, हम इमाम बनाते हैं जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। इमामत पर इत्तिफाक, इमाम कौन इख्तिलाफ। और कहां से?
कुरान से। इसी बात पे बार बार गौर रहे। कहां से? कुरान से। उसके बाद अकायद में आखिरी नजरिया है कयामत। कयामत पर सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है कि कयामत होगी, लेकिन सारे मुसलमानों का इत्तेफाक नहीं है कि कैसी होगी। होने पर इत्तेफाक, कैसी होगी इख्तिलाफ। एक गिरोह है जो कहता है उसका जो दिल चाहेगा उस दिन वो करेगा। चाहेगा तो किसी जन्नत के अहल को जहन्नुम भेज देगा, किसी जहन्नुम के अहल को जन्नत भेज देगा। और उनसे पूछो तुम्हारे पास दलील क्या? वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वो हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जब वो हर चीज पर कादिर है तो जो उसका जी चाहेगा उस दिन वो काम कर लेगा। दूसरा गिरोह है वो कहता है नहीं, बेशक वो हर चीज पर कादिर है, लेकिन कादिर होने से पहले वो आदिल है। जो है मेरे बात, कादिर होने से पहले वो आदिल है, जिसने अपने बंदों को कहा इन अल्लाह यामुरु बिल आदल, अल्लाह तुम्हें आदल का हुक्म देता है। तो जो अपने बंदों को आदल के बगैर नहीं रहने देता वो खुद कैसे आदल के बगैर रहेगा? अदालत का दामन हाथ से नहीं जाएगा। यह मामला तो अकायद का था। हर अकीदे पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर इत्तेफाक, खुदा कैसा है इख्तिलाफ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पर इत्तेफाक, रसूल कैसे हैं इख्तिलाफ, इमाम के होने पर इत्तेफाक, इमाम कौन है इख्तिलाफ, कयामत के होने पर इत्तेफाक, कयामत कैसी होगी इख्तिलाफ। कहां से? कुरान से। चलें, मैं अकीदे से निकलकर अमल के मैदान में आता हूं। तवज्जो फरमाइएगा। अकीदे से निकलकर अमल के मैदान में आता हूं। अमाल में सबसे पहला अमल, बल्कि यूं कहूं सबसे बड़ा अमल, नमाज। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जाकिर साहब फरमा रहे थे 700 दफा कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया गया। ये तो कुरान था। रसूल ने इरशाद फरमाया इस नमाज के बारे में, इन कोबिलत कोबिला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवा, अगर ये कबूल हो गई तो सब कुछ कबूल हो जाएगा, अगर ये रद्द हो गई तो सब कुछ रद्द कर दिया जाएगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम, कितना बड़ा अमल। हर अमल की कबूलियत इस पे रुकी हुई। ये कबूल तो सब कबूल हो जाएगा और ये कबूल ना हुई तो कुछ भी कबूल नहीं होगा। ये नमाज, तवज्जो अज़ान मोहतरम, नमाज पढ़नी है सबका इत्तेफाक है, कैसे पढ़नी है सबका इख्तिलाफ है। तवज्जो 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 मेरे मोहतरम, पढ़नी है सबका इत्तेफाक, कैसे पढ़नी है सबका इख्तिलाफ। अच्छा, नमाज तो बाद में आएगी, नमाज से पहले शर्त नमाज क्या है? वजू। तवज्जो है, क्या है? वजू। शर्त है नमाज की। वजू ना हो तो मुसल्ले पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। शर्त है नमाज की वजू करना। अच्छा, अभी तक मैंने जितनी, प्रोफेसर दुआ चाहिए होगी यहाँ पे, अभी तक जितने नजरिए आपके सामने पेश किए ना, नजरिए अलग थे तो आयतें भी अलग थी। तवज्जो फरमाइएगा, नजरिए अलग थे तो आयतें भी अलग थी। मसलन लाइसा का मिस्ल ही शय और लिल्लाहिल मसलिल आला अलग अलग आयतें। ला यअलमुल गैबा इल्ला हुवा अलग आयत, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रुसुलिन अलग आयत। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, आयतें अलग अलग, लेकिन यहां तो मामला अजीब हो गया। जब वजू की मंजिल पे है, आयत भी एक है, फिर तरीका मुख्तलिफ है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, वजू पे पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक आयत है, दूसरी आयत ही कोई नहीं। सिर्फ एक आयत है वजू पर, वजू के तरीके पर, और वो आयत क्या है? वक्सलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। धो लो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक। तवज्जो अज़ान मोहतरम, धो लो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक। वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, मसा कर लो अपने सर का और अपने पांव का, पांव की उभरी हुई जगह तक। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, आयत एक है, या तो कोई दूसरी आयत दिखाओ। आयत एक होते हुए भी हुक्म एक है कि अपने हाथों को धो लो कोहनियों तक। फिर कोई यूं धो रहा है, कोई यूं धो रहा है।
नहीं फरमा रहे आप। मसा कर लो सर का और पांव का, फिर इख्तिलाफ आयत वही, कोई मसा कर रहा है कोई धो रहा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त, कुरान वही फिर इख्तिलाफ। अच्छा, नमाज वजू करके मुसल्ले पे आए, नियत करके तकबीर कही, अल्लाह के सामने खड़ा होने जा रहे हैं, फिर तरीका मुख्तलिफ। आयत वही है, 70 दफा है या 700 दफा है। नमाज कायम करो, जब कायम करने खड़े हो गए तो फिर खड़े होने के तरीके पर कोई हाथ खोल के खड़ा है, कोई नाफ पे हाथ बांध के खड़ा है, कोई थोड़े ऊपर हाथ बांध के खड़ा है, कोई सीने पे हाथ बांध के खड़ा है। तरीका मुख्तलिफ। और मजे की बात, जहां हाथ बांधने हैं, हाथ बांधने की जगह पे इख्तिलाफ, हाथ बांधने के तरीके पे इख्तिलाफ। तवज्जो 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 मेरे शिया सुन्नी दोस्त, इस मुश्किल दौर में ये पैगाम दे रहा हूं अपने दोस्तों को। हालांकि नमाज वो अमल है जो नबी ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा करके दिखाया है। जो सबसे लेट रिवायत है ना कि नमाज कब वाजिब हुई, वो रिवायत यह है कि मदीने आके वाजिब हुई, वरना मक्के के ऊपर भी दलीलें मौजूद हैं। जो सबसे लेट रिवायत है वो कहां है? मदीने आके वाजिब हुई। मदीने में रसूल अल्लाह ने 10 साल गुजारे। कितने साल? 10 साल। हर साल में दिन कितने होते हैं? 300। अच्छा शुक्र है। अच्छा 365। 10 सालों में कितने दिन हो गए? 3650। कितने दिन हो गए? 3650। हर दिन में नमाजें कितनी हैं? 5। तो 3650 दिनों में कितनी नमाजें हो गई? 18,300। 18,300 दफा मोहम्मद ने पढ़ के दिखाई। आज तक इन्हें पता नहीं लगा खड़ा कैसे होना है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, 18,000 से ज्यादा दफा मुस्तफा ने पढ़ के दिखाई और मजमे में पढ़ के दिखाई। आज तक इत्तेफाक ना हो पाया पढ़नी कैसे। वजू से शुरू हुई थी इख्तिलाफ, कयाम तक पहुंची इख्तिलाफ, रकू में चले गए रकू पर इत्तेफाक, रकू के जिक्र पर इख्तिलाफ। तवज्जो, कोई कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम और कोई कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। रकू से निकलकर सजदे में चले गए, सजदे पर इत्तेफाक, तादाद सजदा पर इत्तेफाक, जिक्र सजदा पर फिर इख्तिलाफ। कहीं सुभान रब्बियल आला और कहीं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। जाकिर हैं आप लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे बैठने के आदाब होते हैं। मैं उधर गुफ्तगू करूंगा, पीछे हंस रहे हैं लोग, आपको देखेंगे या मुझे देखेंगे? हमारी जाकरी वो नहीं है कि वहां से सुन के यहां सुना दिया, या खून जिगर लगता है, मेहनत होती है। जिस वक्त से पढ़ो, कोई 20 आयतें कुरान मजीद की पढ़ चुका हूं, पढ़ के यहां पे आके दिखाए कोई। अजीब स्टेज नहीं है, मिंबर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। सलवात पढ़े बाबा बुलंद आले मोहम्मद। ना यहाँ पे रटी रटाई बातें हैं, ना मैं ध्याड़ी बाज हूं कि आप पीछे बैठे जो करते रहे, जो मुझे याद है वो मैंने सुना के चले जाना। मेरा जहन यहाँ फिक्र में मुब्तला है और वो मैं इन तक अपनी बात पुल सिरात से गुजर रहा हूं। क्या पढ़ूं, याद ही नहीं रहा पढ़ना क्या था। सलवात पढ़े बाबा दे बुलंद आले मोहम्मद। नमाज शुरू हुई थी तो वजू के तरीके पे इख्तिलाफ, मुसल्ले पे खड़े हो गए तो खड़े होने पे इख्तिलाफ, रकू में चले गए रकू में कहना क्या है इख्तिलाफ, सजदे में चले गए सजदे में जिक्र क्या करना है इख्तिलाफ।
नमाज खत्म करने बैठे, इख्तिताम पे जानी थी, खत्म करते करते चेहरे फिर गए। तवज्जो है मेरे मोहतरम यार। हाँ, कोई सलाम फेर रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है, फिर इख्तिलाफ। नमाज खत्म की, रोजे की बात आ गई। रोजे पर भी आयत एक ही है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने तुम पे रोजे फर्ज किए हैं। और रोजा रखने और रोजा बंद करने और रोजा खोलने पर फिर आयत एक ही है। तवज्जो जाने मोहतरम, आयत एक ही है। आयत एक होते हुए फिर रोजा रखने में भी इख्तिलाफ। तवज्जो जाने मोहतरम, रोजा खोलने में भी इख्तिलाफ, सहर में भी इख्तिलाफ, अफ्तार में भी इख्तिलाफ। आयत एक ही है कि रोजा उस वक्त शुरू करो जब सफेदी नमूदार हो रही। रोजे को तमाम कब करो? फातिमुस्सियामा इलल लैल, रात तक रोजे को ले जाओ। अब कोई मगरिब में खोल रहा है, कोई रात में खोल रहा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, आयत एक है, फिर इख्तिलाफ। रोजे से निकलो, ज़कात पे आ जाओ। ज़कात पे सबका इत्तेफाक है कि ज़कात देनी है, कितनी देनी है सबका इख्तिलाफ है। किसी के यहां माल पे ज़कात है और किसी के यहां माल पे ज़कात नहीं है। ज़कात से आगे निकले, हज की बात आ गई। हज पे सबका इत्तेफाक है कि हज करना चाहिए, कैसे करना है सबका इख्तिलाफ है। हाँ, और ये मेरे कहने की बातें नहीं है, दलाइल है मेरे पास। मसलन हज हमारे यहां उम्रा तमत्तो जरूरी है, उनके यहां उम्रा तमत्तो नहीं है। चलो ये तो मुश्किल मरहला हो गया। एहराम बांधने के तरीके पर कि अल्लाह के सामने जाना कैसे है। तवज्जो जाने मोहतरम, हाँ, एहराम बांधने का तरीका, कोई कहता है दोनों कंधे ढके हुए होने चाहिए, कोई कहता है एक कंधे को खाली होना चाहिए। जाना खुदा के सामने और फिर जाने के तरीके पर इख्तिलाफ। हज से आगे निकले, खुम्स का मरहला आ गया, आयत फिर मौजूद। कुरान मजीद में खुम्स पर आयत फिर मौजूद, इन्ना लिल्लाहि खुम्सहु व लिरसूलिहि व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील, कि अल्लाह ने खुम्स को वाजिब करार दिया है, लेकिन किसे देना है फिर इख्तिलाफ। तवज्जो जाने मोहतरम, खुम्स से निकलकर जहाद की मंजिल पर आ गए। सब कहते हैं कि जहाद वाजिब है, लेकिन जहाद कब है और फसाद कब है, फिर इख्तिलाफ। तवज्जो जाने मोहतरम, पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों। जहाद से निकलकर और आसान करो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मंजिल आई। अमर बिल मारूफ यानी नेकी की तरफ बुलाना, नही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना। यार आप लोगों को ये दो लफ्ज तो जरूर याद होने चाहिए। अभी 27 को अमर बिल मारूफ था, आपके मुल्क की सियासत गर्म है। या 28 को नही अनिल मुनकर था। और अजब की बात यह है कि देखिएगा नही अनिल मुनकर कर कौन रहा था जी, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकी की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। सब कहते हैं ये करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, तरीका क्या होगा, इस तरीके पे इख्तिलाफ है। कोई कहता है वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे जिम्मे इसके सिवा कुछ नहीं कि पहुंचा दिया जाए। दूसरा गिरोह कहता है नहीं, हमारे जिम्मे सिर्फ पहुंचाना नहीं मनवाना है, और अगर ना माने तो तलवार लेके चले जाओ, और जिससे मनवाना है उसे मार ही डाले। मानने वाली बात ही खत्म हो जाए, उसकी जान ही ले लो, खत्म ही कर दिया जाए। करना है इत्तेफाक, कैसे करना है इख्तिलाफ। उसके बाद मंजिल आती है तवल्ला की। तवल्ला कहते हैं मोहब्बत करने को। मोहब्बत करने पर सबका ईमान है, करनी किससे है इख्तिलाफ है। तवज्जो आजान मोहतरम, मोहब्बत करने पर सबका इत्तेफाक है, करनी किससे है इसमें इख्तिलाफ है। उसके बाद आखिरी मंजिल है तबर्रा, लानत करनी चाहिए, सब मानते हैं, करनी किस पे है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, किस पे करनी है। फिर मुसलमानों में इख्तिलाफ। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने तौहीद से बात शुरू की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पर इत्तेफाक, खुदा कैसा है इख्तिलाफ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इत्तेफाक, रसूल कैसे है इख्तिलाफ। इमाम होना चाहिए इत्तेफाक, इमाम कौन होना चाहिए इख्तिलाफ। कयामत होगी इत्तेफाक, कयामत कैसी होगी इख्तिलाफ।
नमाज पढ़नी है इत्तेफाक, कैसे पढ़नी है इख्तिलाफ, रोजा रखना है इत्तेफाक, कैसे रखना है इख्तिलाफ, हज करना है इत्तेफाक, कैसे करना है इख्तिलाफ, जहाद करना है इत्तेफाक, कैसे करना है इख्तिलाफ, खुम्स देना है इत्तेफाक, कैसे देना है इख्तिलाफ, अमर बिल मारूफ करना है इत्तेफाक, कैसे करना है इख्तिलाफ, तवल्ला व तबर्रा करना है इत्तेफाक, कैसे करना है इख्तिलाफ। और सारा इख्तिलाफ कहां से? तवज्जो अज़ान मोहतरम, कहां से? कुरान से। हर एक के पास कुरान की आयतें। अब यहां तक अगर पहुंच गए हैं ना, तकरीर लाइव जा रही होगी, अगर यहां तक पहुंच गए हैं कि ये सारी चीजें करनी हैं, ये इत्तेफाक है, कैसे करनी है ये इख्तिलाफ है। और सारा इख्तिलाफ कहां से? कुरान से। हर एक के पास कुरान की आयतें। फिर सिर्फ दो नजरिए बचते हैं, या ये मान लो कि कुरान में इख्तिलाफ है, तवज्जो मेरे मोहतरम, या ये मान लो कि कुरान में इख्तिलाफ है, लेकिन ये ख्याल रहे, अगर ये मान लिया कि कुरान में इख्तिलाफ है, तो फिर ख्याल रखना कुरान किसी किताब का नाम नहीं, अल्लाह के कलाम का नाम है। या आमिर, बड़ी मुश्किल मंजिल। कुरान किसी किताब का नाम नहीं, ये अल्लाह के कलाम का नाम है। जब कलाम में नक्स आएगा तो इसका मतलब मुतकल्लिम में नक्स है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अगर कलाम में नक्स है तो फिर जिसका कलाम है उसमें नक्स है। और जब यह मान लिया कि उसमें नक्स है तो फिर इस्लाम की फातिहा पढ़ ली जाए, फिर इस्लाम खत्म, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है। और यह मैं नहीं कह रहा, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया था, अव्वलुद्दीन मारिफतहू व कमाल मारिफतहू तौहीदहू। दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है और मारिफत का कमाल उसकी वहदानियत है। इब्तिदाए दीन ही हाथ से चला गया, फिर बचेगा क्या, फिर पास रहेगा क्या? तो अगर तो इख्तिलाफ मान लिया जाए, फिर इख्तिलाफ कुरान तक नहीं रहेगा, वो इख्तिलाफ अल्लाह तक जाएगा। दो रस्तों में से पहला रास्ता, कुरान में इख्तिलाफ मानो। अगर कुरान में इख्तिलाफ मानो तो फिर इस्लाम के दायरे से निकल जाओ, और अगर कुरान में इख्तिलाफ नहीं है तो फिर समझो हमारी नजरों में कोताही है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, अगर कुरान में इख्तिलाफ नहीं तो फिर हमारी, क्योंकि जिसका कुरान है ना, उसने खुद कुरान में इरशाद फरमाया है, फल्लाउ काना मिन इंद गैरिल्लाहि ला वजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी की तरफ से होता तो फिर इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता। अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी की तरफ से होता तो फिर इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता है। इसका मतलब वो इख्तिलाफ तस्लीम करने पे तैयार नहीं है कि इसमें कोई इख्तिलाफ है। और बल्कि कुरान का इख्तिलाफ तो दूर की बात, वो अपनी किसी मखलूक में नक्स तस्लीम करने को तैयार नहीं। सूरह मुल्क को जाके पढ़िएगा, खुदावंद आलम सूरह मुल्क में इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात इत्तिबाकन मा तरा मिन खलक़ रहमान मिन तफावुत। अल्लाह ने 7 आसमानों को दर्जा ब दर्जा पैदा किया, तुम्हें रहमान की खिलकत में कहीं कोई खराबी नजर आती है? तवज्जो अज़ान मोहतरम, तुम्हें रहमान की खिलकत में कहीं कोई खराबी नजर आती है? और फिर चैलेंज करके कहा, फर्ज इल बसर हल तरा मिन फतूर। अपनी नजर दौड़ा, बैठे बैठे अंधा ईमान न रख, नजर दौड़ा, फिक्र कर, फर्ज इल बसर, नजर दौड़ा, हल तरा मिन फतूर, कोई खराबी, कुछ नजर आता है? फिर फरमाया सुम मर्ज इल बसर, एक दफा नजर दौड़ाने पे इक्तफा न कर, फिर नजर दौड़ा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, सुम मर्ज इल बसर, फिर नजर दौड़ा। फिर क्या फरमाता है, कर्रतैन यनक़लिबु इलैकल बसर खासियन व हुवा हसीर। तेरी नजर थक कर वापस आ जाएगी, खराबी कोई नजर नहीं आएगी। या निगाहें तेरी थक के लौट आएंगी, लेकिन तुझे उसकी तखलीक में कहीं खराबी दिखाई नहीं देगी। वो अपनी किसी तखलीक में, कुरान तो बड़ी बात है, किसी तखलीक में नक्स तस्लीम करने पे तैयार ही नहीं है। और हमें क्या नजर आ रहा है? हर इख्तिलाफ और इख्तिलाफ पर आयत,
और आजकल नौजवान बंदे, बस समेटता हूं अपने बयान को, जो नौजवान है ना आजकल के, रोशन फिक्र यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे नई तालीम हासिल करते हैं, और फिर जब अपने मुसलमानों में ढेर सारा इख्तिलाफ देखते हैं, फिर आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, तो फिर इस नतीजे पे पहुंचते हैं, इस तरह करते हैं, आज के बाद किसी से पूछते नहीं कि दीन क्या है, आज के बाद खुद कुरान पढ़ते हैं और कुरान से समझते हैं कि दीन क्या है। मैं अपने उन रोशन फिक्र दोस्तों से कहूंगा, ये जितना इख्तिलाफ है ना, ये खुद कुरान पढ़ने का नतीजा है। मैंने बड़ा जुमला हदिया किया अपने दोस्तों ने, ये जितना इख्तिलाफ है, ये सारे का सारा खुद कुरान पढ़ने का नतीजा है। मैं अभी आपके सामने दलील पेश करता हूं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सामरा में थे, एक शख्स कूफा में, उसने कूफे में एक किताब लिखी, तनाकिसुल कुरान, कुरान के नकाइस, क्या कुरान के नकाइस, और उसने यही सारी आयतें जो अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं, कि कहीं कह दिया लैसा कमिस्लिही शै, और कहीं कह दिया लिल्लाहिल मसलुल आला, कहीं कह दिया ला यालमुल गैब इल्ला हुवा, और कहीं कह दिया कि फला युज़िरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रुसुल। ठीक, कोई उस जैसा नहीं, और कहीं कह रहा है उस जैसे, कहीं कह रहा है कोई गैब नहीं जानता, और कहीं कह रहा है कोई है जो गैब जानते हैं। ये सारी आयतें इकट्ठी करके उसने किताब लिख दी। किताब उसने कूफे में लिखी, खबर सामरा में हो गई। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, किताब कूफा में लिखी गई, खबर सामरा में हो गई। और फिर निजाम कुदरत, उस कूफे वाले का एक शागिर्द सफर करते हुए सामरा आ गया, और वो मेरे इमाम की बारगाह तक पहुंच गए। जैसे इमाम की बारगाह तक पहुंचा, इमाम ने उसे कहा, मैंने सुना है तेरा उस्ताद किताब लिख रहा है। उसने कहा, जी हुजूर, लिख नहीं रहा, किताब तमाम हो चुकी है, अब सिर्फ उस किताब का लोगों के दरमियान आना बाकी है। इमाम ने फरमाया, तू उसे रोकता क्यों नहीं, रोकता क्यों नहीं? उसने कहा, हुजूर हम शागिर्द हैं, वो उस्ताद है, हम कैसे उसे रोकें? इमाम ने फरमाया, फिर इस तरह कर, सवाल मैं तुझे बताता हूं, सवाल वहां ले जाना, सवाल उससे पूछना, लेकिन मेरा ना बताना कि मैंने पूछा है। तवज्जो 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 मेरे शिया सुनी, बस मैं समेटने जा रहा हूं अपने बयान। वहां चला जा, सवाल ले जा, सवाल उससे पूछना, लेकिन मेरा ना बताना कि सवाल मैंने बताया। इमाम ने उसे सवाल बताया, वो सवाल लेकर कूफे आ गया। बस उसी सवाल के ऊपर मेरे दो जुमले, और मैंने समेट लिया अपने बयान को। अपने उस्ताद के सामने बैठा और उस्ताद से कहने लगा, उस्ताद मोहतरम, बिस्मिल्लाह, बुखारी साहब तशरीफ लाई, सलवात पढ़े बाबा बुलंद आले मोहम्मद के। माशाअल्लाह, तवील सफर करके तशरीफ लाए, और मैं ज्यादा नहीं थकाऊंगा आपको। सवाल देके इमाम ने भेज दिया, पहुंच गया अपने उस्ताद के पास, और उस्ताद से कहने लगा, हुजूर किताब। उसने कहा, ये मुकम्मल पढ़ी है, बस अभी इसे भेजना है लोगों के दरमियान। उसने कहा, हुजूर मेरे एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। जी पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, उस्ताद मोहतरम ये बताइए, अब ख्याल रहे सवाल पूछा कहां से गया। उसने कहा, उस्ताद ये फरमाइए कि अगर आपको कोई शख्स खत लिखे, आप उस खत को पढ़ें, उस खत से एक मतलब अखज करें, और उसके बाद उस मतलब के मुताबिक अमल करना शुरू कर दें। कुछ देर के बाद वो शख्स आ जाए जिसने खत लिखा था, और वो आपको अमल करता हुआ देखे, और देख के पूछे, क्या कर रहे हो? तवज्जो 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 तवज्जो। जिसने खत लिखा था वो आपसे आके पूछे, क्या कर रहे हो? आप उसे जवाब में कहें कि जो तूने लिखा था मैं वही कर रहा हूं, और वो पलट कर कहे कि जो मैंने लिखा था वो और था, जो तूने समझा है वो और है। तवज्जो 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 मेरे शिया सुनिए, जो मैंने लिखा था वो और है, जो तूने समझा था वो और है। तो फिर उस्ताद मोहतरम क्या करोगे? अपनी समझ पर एतमाद करोगे, या जो उसने लिखने वाले ने कहा है उसकी मानोगे? फिलोसोफर था, कहने लगा, मैं अपनी बात पे कायम नहीं रहूंगा, उसकी मानूंगा जिसका खत है, क्योंकि मेरे समझने में गलती हो सकती है। जिसने लिखा था वो जानता है कि उसने क्या लिखा था, जो वो कहेगा वही हकीकत होगी। शागिर्द ने कहा, फिर ख्याल करना, कुरान अल्लाह की किताब है, और तू नक्श निकाल रहा है। कल जब अल्लाह से सामना होगा, और अल्लाह ने कहा, मैंने कहा, और तूने समझा, अल्लाह ने यह कह दिया कि मैंने कहा और था, तूने समझा और है, तो फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? जवाब देने से पहले किताब उठाई,
आग में फेंकी। तवज्जो जाने वाले, किताब उठाकर आग में फेंक दी, क्योंकि उसे समझ आ रही थी कि खुदा ने कहा कुछ और, मैंने समझा, किताब उठा के आग में फेंकी। किताब आग में फेंक के शागिर्द के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कामयाबी हो गई। शागिर्द की तरफ देख के कहने लगा, सवाल किसका था? हाय अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। सवाल किसका था? मौला आपको सलामत रखे। सवाल किसका था? शागिर्द ने कहा मेरा था। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। शागिर्द बड़ा सटपटाया कि मेरा सवाल था। कहने लगा मान ही नहीं सकता, तेरा सवाल हो ही नहीं सकता, बता किसका सवाल था? उस वक्त उसने मुस्कुरा के कहा इब्ने रसूल का। हाय हाय, इब्ने रसूल का सवाल था। जब इब्ने रसूल का नाम आया ना, फौरन सर झुका के कहने लगा वल्लाहु आलमु है सयजलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है उसे रिसालत कहां रखनी है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसे रिसालत कहां रखनी चाहिए। इसलिए अपने मोहतरम दोस्तों से कह रहा हूं, कुरान में इख्तिलाफ कोई नहीं, कुरान में इख्तिलाफ कोई नहीं। इसलिए कुरान समझना है तो उनसे समझो जिनमें इख्तिलाफ कोई नहीं। अल्लाह अकबर, बस समेट लिया मैंने अपने बयान को। कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि खालिक ने कहा है कि नहीं है। जुमला हदिया करूंगा, अल्लाह करे हर दिल में उतर जाए। इसलिए कुरान उनसे समझो जिनमें कोई इख्तिलाफ, उनसे न समझो जिनके मसनद पे आने के तरीके ही अलग हैं। कहीं सिलेक्शन है तो कहीं इलेक्शन है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, वहां से न समझा जाए जहां आने के तरीके मुख्तलिफ हैं। ये लारैब किताब है, बेऐब लोगों से समझो। ये वो किताब है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, उनसे समझो जिनमें कोई इख्तिलाफ नहीं। और इतना इत्तेफाक है, इतना इत्तेफाक है, इतना इत्तेफाक है कि कहना पड़ गया वलुना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। जियो यार, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। जहां ना कौल में इख्तिलाफ है, न फेल में इख्तिलाफ है, न किरदार में इख्तिलाफ है, न गुफ्तार में इख्तिलाफ है। कुरान उनसे समझो जिनके जिम्मे समझाना लगाया गया, या यूं कहूं कुरान उनसे समझो जिन्हें कुरान के साथ मुअल्लिम बना के छोड़ा गया। बस आखिरी पैगाम है मेरा शिया सुन्नी दोस्तों। इसीलिए रसूल फरमा गए थे इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहलो बैती इन तमस्सकतुम बिहिमा। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो हम वजन चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और फिर शर्तिया इन लगाया है, इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर इन दोनों से जुड़े रहे। तवज्जो, अगर रसूल ने लगाई है, मैंने नहीं। इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर दोनों से जुड़े रहे, लन तज़िल्लु बादी, फिर मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं क्या करूं? ला तज़िल्लु नहीं कहा, लन तज़िल्लु, क्योंकि जहां ला होता है वहां इल्ला आ सकता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैंने जुमला कह दिया है, आप ही दुआ फरमा दे, पता नहीं हर एक तक पहुंचेगा या नहीं। जहां ला हो वहां इल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन लन तज़िल्लु ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मूसा से कहा था लन तरानी, कभी देखा ही नहीं जा सकता। जहां कहा जा रहा लन तज़िल्लु, गुमराह होने का इम्कान ही नहीं है। तवज्जो, लेकिन इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर दोनों से जुड़े रहे, अगर दोनों से, मैं यहां पे मिंबर पे खड़े होके कह दूं, अगर मुझसे राब्ता करना है तो आमिर से राब्ता किया जाए, ठीक। अब मैंने ये कह दिया, अब जो तो इनके जरिए आएगा वो पहुंच जाएगा, जो इनके जरिए नहीं आएगा वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैंने अगर लगाया है। अगर मुझ तक आना है तो इनके जरिए आना पड़ेगा, जो इनके जरिए आया वो पहुंच जाएगा, जो ना आया वो ढूंढता रहेगा। सफर करके गरीब को इस्लामाबाद भी जाना पड़ेगा, मुलाकात फिर भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं वहां हूं या नहीं वो ये जान रहे होंगे।
तवज्जो जानिमा। और किसी को पता नहीं होगा। इसका मतलब जब अगर लग जाए तो रास्ता एक ही बचता है, उसके अलावा दूसरा रास्ता बचता कोई नहीं। मैंने समेट लिया अपने बयान को। रसूल ने फरमाया अगर गुमराही से बचना है तो इन दोनों का दामन थामे रहो। जिसने कुरान और अहले बैत दोनों को थाम लिया फिर कभी गुमराह नहीं होगा। और जिसने किसी एक के बारे में कह दिया ये काफी है, हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। फिर हिदायत कभी नहीं पा पाए, फिर हिदायत का इम्कान कोई नहीं बचेगा। जिस तरह दोनों को पकड़ लो तो गुमराही का इम्कान नहीं, इस तरह दोनों में से एक को भी छोड़ दिया फिर हिदायत का इम्कान कोई नहीं। जिन्हें कुरान के साथ छोड़ा गया था उनके दरवाजे जलाए गए। अजरो कुमार, जिन्हें कुरान के साथ छोड़ा गया उनकी बेटियों को कभी कूफा का बाजार, कभी शाम का बाजार। जिन्हें कुरान के साथ छोड़ा गया था उन्हें बेमकना व चादर 1400 मील का सफर करवाया। अजरो कुमार, जो लोग तारीख से आशना तशरीफ फरमा हैं, करबला से जो सीधा रास्ता शाम जाता है ना, काफिला उस रास्ते पे नहीं ले जाया गया, काफिले को दूर दूर के रास्तों से गुजारा गया। और जानते हैं ये दूर के रास्ते क्यों? इसलिए उन्होंने देखा किस रास्ते में यहूदियों की बस्तियां ज्यादा आती। मैं जुमला कहने लगा, किस रास्ते में यहूदियों की बस्तियां ज्यादा आती हैं। जहां कोई यहूदियों की आबादी आती थी ऐलान किया जाता था जिसने अली से बदले लेने हैं अली की औलाद को बाजार से गुजारा जाए। और फिर मेरी शहजादी फरमाती है जब बाजार गुजर जाता था तो बाजार में वो कुछ होता था कि बाजार खत्म हो जाने के बाद मैं सज्जाद को नहीं पहचान सकती थी, सज्जाद मुझे नहीं पहचान। चलते चलते ये काफिला शाम के बाहर पहुंचा और फिर शाम में ऐलान हुआ जिसने अली से बदले लेने, अली की बेटियों को शाम के बाजार से गुजारा जाएगा। मैं बस इतना कहूंगा, जब ऐलान हुआ तो बाजारों में बदमाश इकट्ठे हो गए। एक एक हर्फ की जमानत लूंगा। और छतों पे पत्थर इकट्ठे किए गए। जिन्होंने हाय कर ली उनका हाथ सीने तक आ जाए। अगला जुमला कहूं, कुछ ऐसे थे जिनके दिल में बुग़्ज़ की आग इतनी थी कि छतों पे आग रोशन की गई। अजरकुम अल्लाह। उस जलती हुई आग के ऊपर पानी गर्म किया गया और जब अली की औलाद गुजरी उबलता हुआ पानी, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अली की औलाद पे फेंका गया। और अगर शामिल हो ही गए हो तो जब पानी खत्म हो गया वही दहकते हुए कोयले उठाकर, अजरकुम अल्लाह। इतना मारा है औलाद अली को, इतना मारा है। अरबाब अज़ा पढ़ते हैं कि काफिले के गुजर जाने के बड़े अरसे के बाद एक ताजिर शाम के बाजार से गुजरा। उसने देखा बाजार की दीवारों पे खून लगा हुआ। जुमला समझना जो कहने जा रहा हूं। चलता हुआ एक दुकानदार के पास गया। कितना खून था इसका अंदाजा उसके सवाल से लगाना। जाके दुकानदार से पूछने लगा, तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं होता? हाय 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 कर लेना। तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं होता, ये सुनना था। शामी था लेकिन आंखें नम हो गई। कहने लगा, ताजिर ये कुर्बानी के जानवरों का खून नहीं, अली की बेटियों का खून है। लोग पत्थर मारते थे, कभी एक दीवार के साथ टकराती थी, कभी दूसरी दीवार के साथ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। यही बाजार, बस मैंने समेट लिया अपना बयान, यही बाजार वजह बना है कि जब वापस मदीने पहुंची है ना, भाई ने नहीं पहचाना इनमें बहन कौन है। हाँ लफ्ज है, इसके सिवा होता क्या है। सगे भाई मोहम्मद हनफिया ने नहीं पहचाना इनमें मेरी बहन ज़ैनब कौन है। वजह अभी तुम्हारे सामने बयान की, ये बाजार है। बल्कि चलो एक आखिरी रिवायत और समेट लिया मैंने अपना बयान। जब मदीने पहुंच गई थी ना अली की बेटी, हर रोज मदीने की औरतों को बुला लेती थी। कभी उन्हें हुसैन की 13 ज़रबें सुनाती थी, कभी उन्हें कासिम के टुकड़े सुनाती थी,
कभी उन्हें अकबर की बर्छी सुनाती थी, कभी उन्हें असगर का तीर सुनाती थी। बीबियां मातम करती थी, रोती थी। मैं जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं जुमला। शहादतें पढ़ती थी, बीबियां रोती। एक दिन जनाब मुस्लिम की शहादत पढ़ रही थी कि मेरे भाई मुस्लिम को कूफे में कैसे मारा गया। पढ़ मुस्लिम रही थी, महफिल से मुस्लिम की बहन खड़ी हो गई। खड़े होके कहने लगी, अली की बेटी हर रोज शहादतें पढ़ती हो, हम गिरिया करते हैं, आज मेरे भाई की पढ़ रही हो, हम गिरिया कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे। का पूछ, क्या पूछना चाहती है? मुस्लिम की बहन ने रोके कहा, मेरे भाई की शहादत बाद में पढ़ना, पहले मुझे बता तेरा चेहरा जख्मी क्यों है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोशिश करना हाथ सीने पे आ जाए। मेरे भाई की शहादत बाद में पढ़ना, पहले मुझे बता तेरा चेहरा जख्मी क्यों है। ये सुनना था, शहजादी की आंखें न रही, सावन के बादल हो गए। रो के कहा, उम्मे हकीम तू मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, तुझे तेरे सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। बीबी ने फौरन कहा, बताओ ना अली की बेटी क्या पूछना चाहती हो। अजीब सवाल था। रो के कहा, उम्मे हकीम एक बात बता, अगर लोग तुझे पत्थर मारे तू चेहरा कैसे बचाएगी। मैंने जुमला पढ़ दिया है, अगर लोग तुझे पत्थर मारे तू चेहरा कैसे बचाएगी। उम्मे हकीम ने कहा, मैं अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने रखूंगी, अपने चेहरे को पत्थरों से बचाऊंगी। ये सुनना था। बीबी ने रो के कहा, फिर मुझे बता, लाखों मारने वाले थे और मेरे हाथ यहां बंधे थे, लोग पत्थर मारते थे, कभी मेरी पेशानी पे लगता था, कभी मेरे चेहरे पे लगता था। मैं रो के कहती थी, ना मारो, मैं नबी की बेटी हूं। वो कहते थे, और मारो, ये बागी की बहन। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यम